एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर इस वक्त हमारे सामने आ रही है, दिखाइए प्लेट ऑन। ये जो तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है, ये देखिए। ओ बीजेपी ऑफिस में पूड़ियां तली जा रही हैं, कांग्रेस ऑफिस में भी भटूरों की तैयारी चल रही है। क्या बात है। और यहां पर मैं देख रहा हूं लड्डू भी हैं, दाल भी है, आहा, हलवे का सामान भी है। ये देखिए, अब देखना यह है कि कौन लड्डू खाता है और कौन किसको लड्डू खिलाता है। जी हाँ अक्कू जी, देखिए कितनी तैयारी हो रही है। हलवा भी तैयार हो चुका है, भटूरे पूरी, दोनों ऑफिस में तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन नतीजों को लेकर एग्जिट पोल तो अलग तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए निशान तो सब कुछ खा चुके हैं, ये देख देख करके हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। और नतीजे तो आज तय है कि थोड़ा देर, मुझे लगता है क्योंकि सतर्कता इतनी बढ़ती जाएगी तो इसलिए थोड़ा सा देर, आधा पौन घंटा लेट आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो है 11 बजे तक बहुत कुछ स्थितियां साफ होने लगेंगी और फिर बाद में धीरे धीरे आगे बात बढ़ेगी। किस फैक्टर को आप सबसे ज्यादा क्लोजली देखना चाहेंगे आज? देखिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ मुसलसल इस वक्त कि दुनिया भर में अगर टेलीविज़न हिंदुस्तान का इस वक्त कोई आदमी देख रहा होगा, यूरोप में देख रहा हो चाहे अमेरिका में देख रहा हो, उसको लग रहा है पूरा राष्ट्रव्यापी ये कार्निवल चल रहा है। कहीं पूड़ियाँ छन रही हैं, कहीं घंटी बज रही है, कहीं पे शंख बज रहा है, कहीं पे कोई कह रहा है कि महाभारत होगा। मतलब ऐसा चुनाव पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। ये उत्सव है, वाकई राष्ट्रीय उत्सव है। इसमें कड़वाहट भी आई थी पूरे चुनाव के दौरान, एक दूसरे के लिए तलवारें भी खींची गई, लेकिन आज जो नतीजे आएंगे उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, ये मुझे लगता है। राजेश, एक बड़ी अजीब सी बात मैंने देखी इस बार, वो ये है कि काउंटिंग के दौरान सिक्योरिटी की बात की जा रही है। नेता अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि सावधान रहना, ये अलग अलग आ रहे हैं। एक तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने इतना ऑल गुड बैड अगली, लेकिन कंडक्ट बहुत फ्री, काफी हद तक सेफली किया, सिक्योरिटी के हिसाब से लिया। वस्त्र लीजिए, जम्मू कश्मीर लीजिए। इस बार जो है ऐसा लगता है कि जो इंडिया अलायंस है ना, वो ज्यादा ही सतर्क है, कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव दिख रहा है। पिछली बार आपको मालूम है गोवा में क्या हुआ, किस तरह से लैकलस्टर कांग्रेस का जो है रिस्पॉन्स रहा। इस बार इनको लग रहा है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो अभी वो सब सतर्क हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रहे हैं और ये माहौल बना रहे हैं कि कहीं कुछ अगर आशंका हुई हिंसा की या किसी की तो हम तैयार बैठे हुए हैं। ये मुझे लगता है फर्क है। हर्षवर्धन जी, क्या ये इस वजह से भी इंडिया गठबंधन की तरफ से हम ये सतर्कता, या ये जो वो बार बार अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि देखिए हम इस बीच बैंगलोर के स्ट्रांग रूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए बैंगलोर का स्ट्रांग रूम खुल गया है, तो अब स्ट्रांग रूम खोलकर अंदर दाखिल होने की जो प्रक्रिया है वो सब जगह जारी है। ये स्ट्रांग रूम बैंगलोर का आप देख रहे हैं और ये बस अब खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर भी स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और फिर यहाँ पर दाखिल होंगे, अंदर ईवीएम्स को चेक किया जाएगा और उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखिए स्ट्रांग रूम हर जगह पर दिखाया जा रहा है, मीडिया भी मौजूद है। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट्स थे जो फाइनली जो अंदर जाएंगे, ये कंट्रोल यूनिट्स ही हैं जिनमें फाइनल टैली निकल कर आएगी। देखिए प्रोसेस क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स के बाद ईवीएम और फिर उसके बाद वीवीपैट। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 2019 में 22,71,037% पोस्टल बैलेट्स थे, यानी कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इस बार पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग होगी, ये देखिए हमारे हमारे गैजेट, हमारे जो टेक्निकल टीम है उसने कितना शानदार ग्राफिक्स बनाया है। ये सुमेरा के बगल में और सुमेरा बीच में से निकलती आ रही है, पार्टीज के जो बैनर्स हैं उनके बीच में से। अब यही आपको बताएंगे कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। लेकिन किंतु परंतु मगर गौतम दादा, एक बहुत बड़ा सवाल है। इन चुनावों में एक जगह माहौल खराब हुआ और अभी भी वो लग रहा है चिंताजनक है, वो है बंगाल। बंगाल में लोकतंत्र का उत्सव ऐसे ही मनाया जाता कि साथ साथ हिंसा, वहां पर लड्डू, यहां पर बम। लोकतंत्र के पर्व में हिंसा भी है। लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग अगर होता है तो बंगाल में ही होता है, हिंसा के बाद। लेकिन वोट देने के लोग पीछे नहीं हटते, ये आपको मानना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। ये एक हिंसा, यहाँ पे लोग इतना ज्यादा कमिटेड होता है एक दूसरे के पार्टी के प्रति कि वो एक इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके कारण शायद इसमें एक वायलेंस भी ज्यादा होता है। वायलेंस का इतिहास आज से नहीं, जब भी चुनाव होता है तब भी वायलेंस होता है। इस बार लेकिन कम हुआ है। इस बार बहुत जो चुनाव हुआ था विधानसभा से भी कम हुआ है, पंचायत से भी कम हुआ है, और जो मृत्यु की संख्या वो भी बहुत ही कम है, 2-4 हुआ है शायद, जो बंगाल में कभी 10, 15, 20 ऐसे मृत्यु होते थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा सा, यानी जितनी सख्ती अब की बार बरती गई उससे और ज्यादा सख्ती आगे आने वाले चुनावों में बरती जानी चाहिए और सतर्कता भी।